जय श्री हरि विष्णु। वैशाख मास महात्म्य अध्याय 23वां डे चैप्टर 23। चलो शुरू करते हैं। श्री श्रुत देव जी बोले, अब मैं इस पाप नाशक महात्म्य का वर्णन करता हूँ। माधव मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया को सूर्योदय में प्रातःकाल स्नान करते हुए संपूर्ण पापों से छुटकर विष्णुलोक को जाते हैं। जो देवता पितृ ऋषियों नियमित तर्पण करते हैं उनसे संपूर्ण विवाद वेद शास्त्र पढ़ते हैं, सब यज्ञ कर लिए हैं और 100 श्राद्ध कर लिए हैं। जो मधुसूदन भगवान का पूजन अक्षय तृतीया के दिन कथा सुनते हैं वे मुक्ति पाते हैं। जो मधुसूदन भगवान की प्रसन्नता के लिए दान करते हैं मधुसूदन भगवान की आज्ञा से अक्षय फल देने वाले होते हैं। यह तिथि देवताओं ऋषि पितरेश्वरों की, इसमें सनातन धर्म करने पर देवता पितरों और ऋषियों की तृप्ति होती है। इस तिथि को प्रख्यात कैसे हुई वह भी बताता है। मैं बताता हूँ राजन, तू सावधान होकर सुन। प्राचीन समय में राजा बल की सड़ग इंद्र का युद्ध हुआ और देवता और दैत्यों का भी आपस में द्वंद्व युद्ध हुआ। इंद्र पातालवासी बलि को जीतकर फिर पृथ्वी पर उत्थ्य के आश्रम में गया। वहां जाकर इसकी मंद गर्भिणी पत्नी को देखा, जिसकी कमर में सुवर्ण सूत्र में बंद शोभा दे रही थी। उसके कनों की झनकार से मंदोन्मत्त भ्रमर और किलोकलाओं के शब्दों को जीत लिया। अनेक प्रकार के वस्त्र धारण किए वे मधुर भिसानी और मंद हास्य युक्त शोभा दे रही थी। कुंभ के दृश्य पीन कुचेसो जिसकी अपूर्व शोभा हो रही थी। विकसित कमल के सामने उसका मुख था और नील कमल के समान नेत्र थे। केतकी के उदर के समान पीत और मनोहर गालों वाले परिश्रम से श्वास भरती हुई दीनाक्षी पूर्ण कुटी की ओर मुख किए थी। उसके परियक पर शयन करती हुई देख इंद्र को मोह उत्पन्न हुआ और वह बलपूर्वक उस गर्भिणी स्त्री से भोग करने लगा। तब गर्भस्थ पिंड ने अपने गिरने के मय से दुखी होकर अपने पांव से योनि मार्ग को ढक दिया, जिससे इंद्र का वीर्य पृथ्वी पर ही गिर पड़ा। तब गर्भाशय शिशु पर इंद्र